आपने ऐसे व्यक्ति या लोग आपके आसपास, आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनको देखने के बाद आपको यूं लगता होगा कि यार ये आदमी इतना खुश नज़र क्यों आ रहा है, या फिर इस आदमी के चेहरे पे एक खुशी वाली चमक क्यों है, ये आदमी इतना मोटिवेटेड क्यों दिख रहा है, ये आदमी इतना एंथुसियास्टिक क्यों दिख रहा है, या फिर यूं कहें कि वो आदमी बहुत ही हैप्पी नज़र आ रहा है, जबकि उसकी कोई खास वजह नहीं है अपेरेंटली। तो अगर आप गहराई में जाएंगे तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हों, लेकिन एक फैक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ मिल सकता है, वो ये है कि ये जो भी व्यक्ति है ये नींद बहुत गहरी लेता है, यानी कि इस आदमी की नींद बहुत अच्छी है। दोस्तों, आपने अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखा होगा कि जो लोग रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ग्लो होता है। उसका मैं कारण आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा आखिर क्यों होता है, कि क्यों हमें जल्दी सोना चाहिए और क्यों हमें गहरी नींद लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह जिलोआ, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप रोज़ गहरी नींद लेते हैं तो आपके हेल्थ, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, हर जगह आपको बेनिफिट होने वाला है। गहरी नींद का मतलब क्या है आखिर? गहरी नींद का मतलब है जब आप डीप स्लीप में होते हैं, यानी कि स्लीप के दो पार्ट होते हैं, NREM स्लीप और REM स्लीप। तो जो NREM स्लीप है वो आप जब सोना शुरू करते हैं तब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इसी में ही गहरी नींद आती है। दूसरी जो स्लीप है वो है REM स्लीप। ये सुबह के जो टाइम होते हैं, यानी मान लीजिए कि रात को 3 बजे के बाद, उसके आसपास, उस वक्त जो नींद आती है उसको REM स्लीप होते हैं। REM स्लीप के अपने बेनिफिट हैं, उसके ऊपर हम फिर कभी एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो NREM स्लीप है उसकी जो स्टेज थर्ड है वो सबसे गहरी नींद होती है। उसको स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं या फिर डेल्टा स्लीप भी कहते हैं। डेल्टा स्लीप इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो डेल्टा वेव में होती है। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 0.5 to 4 हर्ट्ज। तो इस तरह से चार तरह की जो ब्रेन वेव्स हैं वो हम EEG में मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें आपने सुना होगा डेल्टा वेव, थीटा वेव, अल्फा वेव और बीटा वेव। तो जब हम जग रहे होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तब हम बीटा वेव में होते हैं, और जब पूरी तरह से गहरी नींद में चले जाते हैं तब डेल्टा वेव्स में होते हैं, जो स्लो वेव है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई डीप स्लीप की, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच है, वो ये है कि डीप स्लीप आपको आएगी मिडनाइट से पहले। ज़्यादा आती तो उसके बाद भी है, मिडनाइट के बाद भी है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है। इसीलिए हमेशा सबको जल्दी से जल्दी सोना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। मिडनाइट से पहले अगर आप 1 घंटा सोते हैं तो मिडनाइट के बाद 2 घंटा सोने के बराबर है। वो इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति रात को 10 बजे सोता है और आराम से सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति सिर्फ 3 घंटे बाद 1 बजे सोता है और वो सुबह 8-9 बजे उठता है, और कई बार तो 10 भी बजा देते हैं, और उसके बावजूद भी वो फ्रेश फील नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सिर भारी है, थोड़ा सा थकान है, मोटिवेशन थोड़ा सा कम है। ऐसा 100% लोगों के साथ नहीं होता है। 2-5% लोग ऐसे होते हैं जो इसका एक्सेप्शन है, जो रात को देर से सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे, उसके बावजूद भी वो फ्रेश फील करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लोग कहते हैं कि शाहरुख खान सुबह 5 बजे सोता है और दिन में 8-9 बजे उठता है। लेकिन हर कोई शाहरुख खान तो नहीं हो सकता, ना किसी को शाहरुख खान को कॉपी करने की ज़रूरत है। तो आप रात को जितना जल्दी सोएंगे उतनी गहरी नींद आपको मिलेगी, और उतना जल्दी आप नींद को पूरा करेंगे, क्योंकि जितनी गहरी नींद होगी उतना बेहतर आप सो पाएंगे और उतना जल्दी आपकी नींद पूरी हो पाएगी। इसमें जो पहला बेनिफिट है वो है फिजिकल रिकवरी और मसल रिपेयर। कहने का क्या मतलब है कि जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? आपकी बॉडी में सेल रीजनरेशन का काम करते हैं, सेल रिपेयर का काम करते हैं, टिश्यू ग्रोथ का काम करते हैं और मसल रिपेयर करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट कब होंगे? जब आप रात को गहरी नींद लेंगे। तो टिश्यू की बात हो या सेल्स की बात हो या मसल्स की बात हो, रिकवरी बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है।
इसी को आप एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज आप 2 दिन के लिए नहीं सो पाते किसी वजह से, आप देखेंगे कि तीसरे दिन जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे तो आपके घुटनों में पेन होने लग जाएगा। तो ऐसा 2 दिन में क्या आपके घुटने खराब हो गए हैं? 2 दिन में हुआ ये कि जो रिपेयर मैकेनिज्म आपके घुटनों में होनी थी डीप स्लीप के दौरान, वो एक्चुअली हुई नहीं। और अगर वो नहीं होगी तो आपके घुटनों में पेन होने लगेगा। सिर्फ घुटनों में नहीं, आपकी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आने लगेगी, बशर्ते कि आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें। मोटा मोटा तो आप यही ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अब आपकी बॉडी में एनर्जी का स्टेटस कम हो गया, आप थकान आपको जल्दी होने लगी है, थक जल्दी जा रहे हैं। तो पहला ये बेनिफिट है। इसके लिए अगर आपको आप इसको डीप में और पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्यू वॉकर की एक बुक है वाई वी स्लीप, ये आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है इम्यून सिस्टम। यानी कि जब आप सोते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम, यानी आपके अंदर बैठा डॉक्टर, या हिंदी में यूँ कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी बेटर होती है। आपके आसपास ऐसे लोग आपने जरूर देखे होंगे जो हमेशा एक कंप्लेन करते रहते हैं कि मुझे नज़ला रहता है, मुझे एलर्जी रहती है। आप उनमें एक चीज़ ध्यान से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि उनकी नींद अच्छी नहीं है। ये चीज़ आपको ज़्यादातर केसेस में देखने को मिल जाएगी। या तो वो किसी स्ट्रेस में है, या उनकी नींद अच्छी नहीं है, या वो नाइट ड्यूटी करते हैं, या रात को उनको बार बार जगना पड़ता है। यहाँ भी ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या उनको ये पता है कि नींद किसको कहते हैं। एक आदमी रात को 4 बार उठता है, वो भी सुबह ये क्लेम करता है कि मैं तो बहुत अच्छी नींद लेता हूँ। तो पहले ये भी तय करना पड़ेगा, क्या उस आदमी को ये पता है कि नींद का क्या मतलब है। 90% वो लोग जिनकी नींद खराब है, अगर उनसे पूछो तो वो कहेंगे मेरी नींद सही है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि नींद का मतलब क्या है। तो इम्यून सिस्टम जो है ना, वो भी आपका बेहतर हो जाएगा, इन्फेक्शंस कम हो जाएंगे और आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप बीमार कम पड़ेंगे। सेकंड बेनिफिट, और ये भी देखा गया है रिसर्च में कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनको जुकाम यानी कॉमन कोल्ड होने की जो पॉसिबिलिटी है 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। और अगर आप सिर्फ एक रात भी नहीं सोते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो आपको नींद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली गहरी नींद। दोस्तों तीसरा जो बेनिफिट है वो है मेमोरी प्लस लर्निंग। मेमोरी का क्या मतलब है? ज़्यादातर बच्चे एक गलती कर रहे हैं, वो देर रात जगते हैं, सुबह लेट उठते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। ऐसे बच्चों के मार्क्स नहीं आएंगे और ऐसे बच्चों का रिजल्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे हो सकते हैं। अगर कोई 100 रैंक पे खड़ा है, मान लीजिए किसी की 100 रैंक आई है, हो सकता है कि अगर वो प्रॉपर सोता तो उसकी रैंक 110 आ जाती। कोई फेल हो गया, हो सकता है वो पास हो जाता। उसका सिंपल सा रीजन ये है, लर्निंग का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप, जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्वायर कर रहे हैं वो आप रिटेन कर पा रहे हैं, प्लस उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं, प्लस उससे आपके बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ रहा है। लर्निंग का मतलब ये है कि आप जो सीख रहे हैं उसको आप अप्लाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं पर उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जो सीखा है वो उनकी लाइफ में वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर आप पूरी नींद लेंगे, गहरी नींद लेंगे, तो लर्निंग आपकी बेटर होगी, मेमोरी आपकी बेटर होगी। तो बेटर क्यों होती है इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी गहरी नींद जब हम लेते हैं, हमारी नींद में, तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाती है। यानी कि जो कंटेंट आपकी शॉर्ट टर्म स्टोरेज, जिसको हम कहते हैं हिपोकैम्पस, वहाँ से आपका जो नियो कॉर्टेक्स है, जहाँ पे लंबे समय के लिए जो याददाश्त स्टोर रहती है वो नियो कॉर्टेक्स में रहती है। तो मेमोरी आपकी, जो भी कंटेंट आपने डाला है ब्रेन के अंदर, वो हिपोकैम्पस से नियो कॉर्टेक्स में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे प्रीवियस नाइट नहीं सोते हैं प्रॉपरली, उनकी स्कोरिंग अप टू 20% कम हो जाती है। 20% स्कोरिंग, इसका इम्प्लीकेशन देखिए आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गए और आप प्रीवियस नाइट नहीं सोए ठीक से। क्यों नहीं सोए? क्योंकि प्रीवियस नाइट आप ट्रैवल कर रहे थे। ज़्यादातर बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, मैंने देखा है कि वो प्रीवियस नाइट जर्नी करते हैं और अगले दिन बैठ के पेपर देते हैं। उनकी 20% स्कोरिंग तो वैसे ही कम हो जाएगी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक दिन ना सोने का रिजल्ट। अगर आप एक दिन ठीक से नहीं सोएंगे और फिर एग्जाम देने जाएंगे,
आपकी स्कोरिंग अप टू 20% कम हो सकती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक लेसन है हर स्टूडेंट के लिए, हर वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके फिर एग्ज़ाम देने जा रहा है। आप हमेशा जिस शहर में आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ एक दिन पहले जाएंगे। प्रीवियस नाइट आपको ट्रेवल नहीं करना है, प्रीवियस नाइट वहाँ जाके उस शहर में प्रॉपर नींद लेनी है। फिर चाहे वो आपको होटल बुक करना पड़े या किसी रिलेटिव के यहाँ रुकना पड़े या किसी फ्रेंड के पास रुकना पड़े, वॉटेवर, लेकिन आपको नींद पूरी लेनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ एक नंबर से आप बाहर हो सकते हैं, और अगर 20% नंबर कम हो गए तो सोचिए आप कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपका मूड और मेंटल हेल्थ, आपका मूड और मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है जब आप गहरी नींद में जाते हैं। जो लोग गहरी नींद लेते हैं यानी रात को जल्दी सोते हैं, उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ओसीडी, पीटीएसडी ये सब कम होते हैं। नींद की कमी मानसिक बीमारियों का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप जल्दी सोएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वो लोग जो जल्दी सोते हैं, आप देखना उनके बात करने का तरीका डिफरेंट होता है। वो बहुत शांत रह के बात करते हैं, गुस्से में कम आते हैं, चिड़चिड़े कम होते हैं, इम्पल्सिव कम होते हैं, और आप देखेंगे कि उनकी बात करने का जो अंदाज है वो आपको बहुत पसंद आएगा। वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो लाउड होंगे। अदरवाइज ओवरऑल आप देखेंगे तो उनकी बात करने की जो टोन है, जो लहजा है, वो बहुत ही सौम्य नज़र आएगा आपको। तो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट। इसी तरह से आपकी हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर। रात को जब हम सोते हैं तो होता यह है कि आपका ब्लड प्रेशर गिरता है, नीचे कम होता है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपके हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। अगर हमारे हार्ट को 24 घंटे एक ही तरीके से मेहनत करनी पड़े तो आपके हार्ट की उम्र ज़्यादा नहीं होगी। तो हमारा सोना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, आपके हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, आपका हार्ट कम थकेगा, कम बीमार पड़ेगा, कम हार्ट अटैक आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा, रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि जो लोग रात को 6 घंटे से कम सो रहे हैं उनमें हार्ट अटैक की जो पॉसिबिलिटी है वो, या हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होने की जो पॉसिबिलिटी वो 3 गुना ज़्यादा है, 300% मोर। ये भी स्टडी है कि जो व्यक्ति दिन में एक छोटी नैप नहीं लेता है उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना 37% ज़्यादा है। यानी दिन में भी एक छोटी नैप लेना बहुत ज़रूरी है। लंबा नहीं सोना है और 2-2:30 के बाद नहीं सोना है। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ। इसी तरीके से जैसे आजकल चल रहा है कि बॉडी डिटॉक्स, वैसे ही गहरी नींद लेने से आपका ब्रेन डिटॉक्स होता है। आपकी जो एल्जाइमर्स डिजीज यानी डिमेंशिया होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। अब इसको समझिए कि ऐसा कैसे होता है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है और सुबह हम फ्रेश होने जब जाते हैं तो उसको एक्सक्रीट करके आते हैं, उसी तरह से हमारे ब्रेन में जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो वहाँ भी एक कचरा इकट्ठा होता है और उसको बोलते हैं बीटा अमाइलॉइड प्लैक्स। ये जो प्लैक्स हैं ये हमारे दिमाग में इकट्ठा हुआ कचरा है, और ये कब साफ होगा, जब आप गहरी नींद में जाएंगे। इसलिए जो लोग जल्दी नहीं सो रहे हैं, लेट सोते हैं, उनकी याददाश्त हमेशा कम मिलेगी। क्यों? उनके दिमाग में कचरा इकट्ठा हो रहा है। और दोस्तों, रिसर्च ये कहती है कि अगर आप एक दिन नहीं सोते हैं तो इस कचरे की जो क्वांटिटी है ब्रेन में 25% ज़्यादा हो जाती है, सिर्फ एक दिन ना सोने से। आप सोचिए, जो आदमी रोज़ नाइट ड्यूटी करता है, जो किसी वजह से रात को नहीं सो पा रहा, उसका क्या होगा? वो डिमेंशिया का मरीज बन जाएगा 60 की उम्र में, जबकि डिमेंशिया यूजुअली 80 के बाद आता है। मतलब 80% लोग 80 की उम्र के बाद जो है ना वो डिमेंशिया के पेशेंट बन जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कम सो रहे हैं उनको डिमेंशिया यानी कि याददाश्त की जो बीमारी है वो जल्दी हो। जैसे सिवरेज सिस्टम होता है ना हमारी सिटीज़ में, कॉलोनीज़ में, वैसे हमारे ब्रेन में भी एक सिवरेज सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम तभी काम करेगा जब आप रात को गहरी नींद लेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट थे गहरी नींद के, और आई होप कि ये वीडियो आपको हर उस इंसान तक पहुंचाना चाहिए जो रात को जगता है, जो नाइट ड्यूटी कर रहा है, और जो किसी वजह से सो नहीं पा रहा है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो रात को लेट सो रहे हैं। देखिए, आप अपने शरीर का नुकसान करके अगर आईएएस ऑफिसर बन भी गए और उसके बाद आपको दवाइयों पे जीना पड़ रहा है,
तो आपके आईएएस ऑफिसर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बड़े बिजनेसमैन बन गए अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में वो करना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।